अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरसे तमहीद ईमान की ये चौथी नशिस्त में आप हजरात से मैं मुखातिब हूँ। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिरहुल अज़ीज़ फरमाते हैं कि अब वो रस्सी भी सुन लीजिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले बांधे जाएंगे। तुम्हारा रब अज़्ज़ वजल फरमाता है, वल्लज़ीना युअज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम। और जो रसूलुल्लाह को ईज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। यानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ईज़ा देते हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और फरमाता है, यानी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। जिसका तर्जमा है कि बेशक जो अल्लाह और रसूल को ईज़ा देते हैं उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। ये दो आयतें करीमा ज़िक्र फरमाई आला हज़रत ने, फिर आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ईज़ा से पाक है, उसे कौन ईज़ा दे सकता है। अल्लाह तबारक व तआला को कौन तकलीफ़ दे सकता है, तकलीफ़ पहुंचा सकता है, कौन ईज़ा दे सकता है। मगर हबीब की शान में गुस्ताखी को अपनी ईज़ा फरमाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की शान में गुस्ताखी करने को अपनी शान में ईज़ा का लफ्ज़ फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। पता ये चला कि हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी की उसने अल्लाह तबारक व तआला को ईज़ा दी। इन आयतों से उस शख्स पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बदगोयों से मोहब्बत का बर्ताव करे, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों से बदगोयों से मोहब्बत का बर्ताव करे, 7 कोड़े साबित हुए। 7 कोड़े साबित हुए। इससे कब्ल वाली नशिस्त में भी आयत करीमा ज़िक्र की गई थी और आज भी 2 आयतें पेश की गई।
तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इन आयतों से उस शख्स पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बदगोयों से मोहब्बत का बर्ताव करे 7 कोड़े साबित हुए। कौन से 7 कोड़े? फरमाते हैं पहला तो वो जालिम है, दूसरा कि वो गुमराह है, तीसरा काफिर है, चौथा कि उसके लिए दर्दनाक अजाब है, पांचवा वो आखिरत में ज़लील व ख़ार होगा, और छठा उसने अल्लाह वाहिद क़हार को ईज़ा दी, अल्लाह तबारक व तआला को ईज़ा दी, उस पर दोनों जहान में खुदा की लानत है। ये 7 हुआ, ये 7 कोड़े साबित हुए। फरमाते हैं ए मुसलमान, ए मुसलमान, ए उम्मती सय्यदिल इंसे वल जान, ए उसके उम्मती जो कि इंसानों और जिन्नातों के सरदार हैं, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो ए उम्मती सय्यदिल इंसे वल जान, खुदारा अल्लाह के वास्ते ज़रा इंसाफ कर। वो 7 बेहतर हैं जो इन लोगों से यकलख्त तरके अलाका कर देने पर मिलते हैं। यानी ज़रा तुम अल्लाह के वास्ते तुम ज़रा गौर करो, इंसाफ करो कि क्या वो 7 बेहतर हैं जो इन लोगों से, वो 7 बेहतर हैं, यानी वो 7 जो इनामात गिनाए गए, तो क्या वो 7 इनामात बेहतर हैं जो इन लोगों से फ़ौरन यकलख्त, फ़ौरन तरके अलाका कर देने पर मिलते हैं, ताल्लुक़ तोड़ने पर मिलते हैं? वो कौन से 7 हैं? फरमाते हैं दिल में ईमान जम जाए, ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह मददगार हो, जन्नत मकाम हो, अल्लाह वालों में शुमार हो, मुरादें मिलें, खुदा तुझसे राज़ी हो, तू खुदा से राज़ी हो। तो ये 7 बेहतर हैं जो उन लोगों से क़त्ए ताल्लुक़ करने पर जो तुझे 7 इनामात मिल रहे हैं, तो ये 7 बेहतर हैं या ये 7 भले हैं जो उन लोगों से ताल्लुक़ लगा रहने पर पड़ेंगे? यानी वो वईदें और वो जो 7 अज़ाब गिनवाए गए, शुमार कराए गए, तो क्या ये 7 भले हैं जो इन लोगों से, इन गुस्ताखाने रसूल से ताल्लुक़ लगा रहने पर पड़ेंगे कि जालिम, गुमराह, काफिर, जहन्नमी हो, आखिरत में खार हो, आखिरत में जलील हो, खार हो, खुदा को ईज़ा दे, खुदा दोनों जहान में लानत करे? तो ये 7 अज़ाब, ये 7 तरह की वईदें, ये तुम्हें बेहतर लगती हैं या वो 7 इनामात बेहतर लगते हैं? फरमाते हैं हई हाथ, हई हाथ, यानी हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये 7 अज़ाब कोई नहीं चाहेगा कि ये 7 अज़ाब हमें मिले। हई हाथ, हई हाथ, कौन कह सकता है कि ये 7 अच्छे हैं? कौन कह सकता है कि ये 7 अज़ाब जो हैं ये अच्छे हैं? कौन कह सकता है कि वो 7 छोड़ने के हैं? यानी वो 7 इनामात जो शुमार कराए गए, वो 7 जो है वो छोड़ देने के हैं? कौन छोड़ सकता है? कौन ऐसा कह सकता है कि नहीं हमें वो 7 इनामात नहीं चाहिए? मगर जाने बिरादर, ए प्यारे भाई, जाने बिरादर, खाली ये कह देना तो काम नहीं देता। सिर्फ कह देना कि नहीं हमें ये 7 इनामात चाहिए और वो 7 अज़ाब हमें नहीं चाहिए, तो सिर्फ कह देना ये काम नहीं देता। वहाँ तो ईमान की ठहरी है, वहाँ तो इम्तिहान की ठहरी है। यानी यहाँ इम्तिहान का फ़ैसला हो चुका है। यही इम्तिहान का वक्त है कि तुम्हें किससे ताल्लुक़ बनाना है और किससे ताल्लुक़ ख़त्म करना है, किसको छोड़ना है और किसके साथ रहना है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वहाँ तो इम्तिहान की ठहरी है, यानी इम्तिहान का फ़ैसला हो चुका है।
अभी आयत सुन चुके, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास। क्या इस भुलावे में हो, इस गफलत में हो कि बस ज़बान से कहकर छूट जाओगे, इम्तिहान ना होगा? सिर्फ ज़बान से कह लेने से कुछ नहीं होगा, बल्कि इम्तिहान भी होगा। यह आला हज़रत फरमा रहे कि बस ज़बान से कहकर छूट जाओगे, इम्तिहान ना होगा। हाँ, यही इम्तिहान का वक्त है। देखो, ये अल्लाह वाहिद क़हार की तरफ से तुम्हारी जांच है, तुम्हारी आजमाइश है, तुम्हारा इम्तिहान है। देखो, वो फरमा रहा है कि तुम्हारे रिश्ते अलाके क़यामत में काम ना आएंगे। मुझसे तोड़कर किससे जोड़ते हो, यानी मुझसे ताल्लुक़ तोड़कर किस गुस्ताख से तुम रिश्ता जोड़ते हो, मुझसे तोड़कर किससे जोड़ते हो। देखो, वो फरमा रहा है कि मैं गाफिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है कि वल्लाहु लैसा बिगाफिलिन अम्मा तामलून, कुरान पाक की आयत करीमा। तो वो फरमा रहा है कि मैं गाफिल नहीं, मैं बेखबर नहीं, तुम्हारे अमाल देख रहा हूँ, तुम्हारे अक़वाल सुन रहा हूँ, यानी तुम्हारी बातें, तुम्हारे कौल जो तुम कहते हो ये मैं सुन रहा हूँ, और जो तुम काम करते हो, जो अफ़आल करते हो, वो मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे दिलों की हालत से खबरदार हूँ। देखो, बेपरवाही ना करो, पराए पीछे अपनी आक़िबत ना बिगाड़ो। किसी के भी पीछे, पराए पीछे यानी किसी के भी पीछे तुम अपनी आक़िबत ना बिगाड़ो। किसी गैर की वजह से, किसी गुस्ताख की वजह से अपनी आखिरत खराब मत करो। देखो, अल्लाह आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल के मुकाबिल जिद से काम ना लो। यहाँ पे मामला अल्लाह रसूल का है, तो उसके मुकाबले में अब जिद से काम ना लो कि नहीं मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है, अरे सिर्फ दोस्ती है या याराना है या बस ताल्लुक़ ऐसा ही है, मैं तो अपना सुन्नी हूँ, उससे क्या लेना देना। नहीं, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह रसूल के मुकाबिल ज़िद से काम ना लो। देखो, वो तुम्हें अपने सख्त अज़ाब से डराता है, उसके अज़ाब से कहीं पनाह नहीं, कहीं छुटकारा नहीं है तुम्हें। देखो, वो तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता है, बे उसकी रहमत के कहीं निबाह नहीं, उसकी रहमत के बगैर कहीं पनाह नहीं है। उसकी रहमत ही में हमें पनाह मिल सकती है, बगैर उसकी रहमत के कहीं निबाह नहीं, कहीं पनाह नहीं। देखो, और गुनाह तो निरे गुनाह होते हैं जिन पर अजाब का इस्तेहकाक हो, यानी गुनाह तो निरे गुनाह होते हैं, यानी कुफ्र व शिर्क के अलावा जो भी गुनाह है तो वो गुनाह तो सिर्फ गुनाह है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि देखो, गुनाह तो निरे गुनाह होते हैं, यानी कुफ्र व शिर्क के अलावा और भी जो भी गुनाह के काम है तो वो सिर्फ गुनाह होते हैं जिन पर अजाब का इस्तेहकाक हो, यानी इंसान अजाब का मुस्तहिक होता है मगर ईमान नहीं जाता। यानी उन गुनाहों की वजह से अजाब का मुस्तहिक होता है बंदा, लेकिन उसकी वजह से ईमान नहीं जाता, यानी कुफ्र व शिर्क के अलावा जो दूसरे गुनाह हैं तो उससे बंदा अजाब का तो मुस्तहिक होता है मगर फिर भी वो काफिर या मुशरिक नहीं होता, उसे काफिर नहीं कहा जाता, मुर्तद नहीं कहा जाता, वो काफिर नहीं होता। अजाब होकर खा रब की रहमत हबीब की शफाअत से बेअजाब ही छुटकारा हो जाएगा। यानी ऐसा अगर गुनहगार है, ईमान नहीं गया, तो चाहे अजाब उसको मिलेगा और फिर अजाब के बाद जो है उसको छुटकारा मिल जाएगा, यानी फिर जन्नत उसे नसीब होगी, या अल्लाह की जो है वो रहमत या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत से बगैर अजाब ही उसको छुटकारा मिल जाए। ये भी तो हो सकता है, कोई गुनहगार है लेकिन उसका ईमान अभी बाकी है तो बगैर अजाब ही छुटकारा हो जाए, उसे छुटकारा मिल जाए। यानी दूसरे गुनाहों पर या तो कुछ अजाब होने के बाद या अल्लाह की रहमत और आका की शफाअत से अजाब के बगैर ही छुटकारा हो जाएगा, या हो सकता है मगर ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का मकाम है,
उनकी अज़मत, उनकी मोहब्बत मदारे ईमान है। कुरान मजीद की आयतें सुन चुके कि जो इस मामले में कमी करे उस पर दोनों जहान में खुदा की लानत हो। जो इस मामले में कुछ भी कमी करे, थोड़ी सी नरमी करे, तो उस पर दोनों जहान में खुदा की लानत है। अभी आज ही मैंने जो 2 आयतें करीमा पढ़ी तो उसका मफ़हूम यही है कि उस पर खुदा की लानत, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कुरान की आयत। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि आयतें सुन चुके जो इस मामले में कमी करे उस पर दोनों जहान में खुदा की लानत है। देखो जब ईमान गया फिर असलन अबदुल आबाद तक कभी किसी तरह हरगिज़ असलन अज़ाबे शदीद से रिहाई ना होगी। यानी हमेशा हमेशा के लिए किसी भी सूरत में अगर ईमान गया तो अब किसी तरह हरगिज़ किसी भी सूरत में अब ये शदीद और सख्त अज़ाब से तुम्हें रिहाई नहीं मिलने वाली। अगर सिर्फ गुनहगार होता तो अज़ाब का मुस्तहिक था, अज़ाब मिलता और उसके बाद फिर वो जन्नत का मुस्तहिक होता। लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो अज़ाब शदीद सख्त अज़ाब से तुम गुस्ताखी करने वाले जिनका तुम यहाँ कुछ पास लिहाज करो, जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनका तुम यहाँ पे लिहाज करो, पास करो, रिश्तेदारी देखो, दोस्ताना देखो और उसकी वजह से नरमी बरतो, वहां अपनी भुगत रहे होंगे। वहां पर वो तो खुद अज़ाब का शिकार होंगे, वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं है आखिरत में। आला हज़रत फरमाते हैं वहां अपनी भुगत रहे होंगे, तुम्हें बचाने ना आएंगे, और आए तो क्या कर सकते हैं, यानी अगर आ भी जाए तो क्या कर सकते हैं, फिर ऐसों का लिहाज करके अपनी जान को हमेशा हमेशा गज़ब जब्बार व अज़ाबे नार में फंसा देना क्या अक्ल की बात है। इसकी वजह से अपने आप को हमेशा हमेश के लिए अल्लाह ताला के गज़ब और जहन्नम के अज़ाब में अपनी जान को फंसा देना, ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? क्या ये अकल की बात है? लिल्लाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते जरा देर को अल्लाह और रसूल के सिवा सब ईनो आं से नजर उठाकर आंखें बंद करो। हर ऐरे गैरे से नजर छुपाकर, हर ऐरे गैरे को नजर से हटाकर, और ईनो आं का मतलब हर ऐरा गैरा, हर किसी, हर ईनो आं यानी हर ऐरे गैरे से नजर उठाकर आंखें बंद करो और गर्दन झुकाकर अपने आप को अल्लाह वाहिद क़हार के सामने हाजिर समझो और निरे खालिस सच्चे इस्लामी दिल के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम अज़मत, बुलंद इज़्ज़त, रफ़ी वजाहत जो उनके रब ने उन्हें बख्शी, यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजीम अज़मत, अजीम अज़मत यानी बहुत बड़ी बुजुर्गी, बुलंद इज़्ज़त यानी ऊंचा मर्तबा, रफ़ी वजाहत यानी इंतहाई बुलंद मर्तबा जो उनके रब ने उन्हें बख्शी है, ये इनामात जो बख्शे हैं, और उनकी ताज़ीम की, उनकी तौक़ीर पर ईमान व इस्लाम की बिना रखी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ताज़ीम की और उनकी तौक़ीर पर ईमान व इस्लाम की बिना रखी है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरू। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि उनकी तौक़ीर पर ईमान व इस्लाम की बिना रखी है, यानी उनकी ताज़ीम व तौक़ीर करने पर ईमान और इस्लाम की बुनियाद रखी है, बिना रखी है। यानी उनकी ताज़ीम व तौक़ीर को ईमान की जान करार दिया है कि जो उनकी ताज़ीम ना करे तो वो क्या है, काफिर है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो यहाँ पर आला हज़रत फरमा रहे हैं कि उनकी ताज़ीम की,
उनकी तौक़ीर पर ईमान व इस्लाम की बिना रखी, बुनियाद रखी, उसे दिल में जमा कर, नज़रें नीची करो, गर्दन झुका लो, आंखें बंद करो और दिल में इसे दिल में जमा कर इंसाफ व ईमान से कहो, क्या जिसने कहा, जिसने भी ये कहा कि शैतान को ये वुसअत नस से साबित हुई, शैतान को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म की कौन सी नस क़तई है? माज़अल्लाह, सब लोग कहिए माज़अल्लाह। यानी ये कौल है खलील अहमद अम्बेठवी का, कि खलील अहमद अम्बेठवी ने तो आला हज़रत फरमाते हैं, क्या जिसने कहा, यानी खलील अहमद अम्बेठवी, उसने क्या कहा कि शैतान को ये वुसअत नस से साबित है। क्या मतलब? यानी उस गुस्ताख के बकौल शैतान के इल्म का ज़्यादा होना, वसी होना, ये कुरान और हदीस से साबित है। वो ये कह रहा है कि शैतान को ये वुसअत, यानी इल्म का ज़्यादा होना, इल्म का बढ़ जाना, ये तो नस से साबित हुई। फ़ख्रे आलम की वुसअत इल्म की कौन सी नस से क़तई है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी ये गुस्ताख हमसे पूछ रहा है कि फ़ख्रे आलम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म के वसी होने का सबूत कुरान और हदीस में कहाँ मौजूद है? यानी उस गुस्ताख को शैतान के इल्म के ज़्यादा होने और वसी होने की दलील कुरान और हदीस में नज़र आ गई, लेकिन आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ के वसी होने का सबूत ना उसको कुरान में मिला ना हदीस में मिला। यही मतलब हुआ ना। उसने क्या कहा है कि शैतान की वुसअत को, ये वुसअत तो नस से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म की कौन सी नस से क़तई, यानी उसको नस नहीं मिली। कुरान और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बुलंद मर्तबा, आका के इल्म शरीफ के वसी होने का सबूत उसको कुरान में नहीं मिला, हदीस में नहीं मिला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आला हज़रत फरमाते हैं, क्या उसने इब्लीस लईन के इल्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म अक़दस पर ना बढ़ाया? क्या उसने ना बढ़ाया? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म से उसने इब्लीस लईन के इल्म को जो है वो बढ़ाया या नहीं बढ़ाया? इस इबारत की वजह से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल वजूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या जिसने कहा कि शैतान को ये वुसअत नस से साबित हुई, फ़ख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म की कौन सी नस से क़तई है? यानी खलील अहमद अम्बेठवी ने ये इबारत लिखी, तो उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना की। ये जुमला कहकर क्या उसने गुस्ताखी ना की? क्या उसने इब्लीस लईन के इल्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म अक़दस पर ना बढ़ाया? यहाँ पे बढ़ा रहा है या नहीं? आला हज़रत वही सवाल कर रहे हैं कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ से शैतान के इल्म को उसने ज़्यादा करार नहीं दिया? क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म से काफिर होकर शैतान की वुसअत इल्म पर ईमान ना लाया? यानी हुजूर के इल्म का मुनकिर हुआ और शैतान के इल्म पर ईमान ला रहा है, यानी शैतान के वुसअत इल्म की ज़्यादती को मान रहा है और हुजूर की ज़्यादती इल्म का इनकार कर रहा है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वुसअत इल्म से काफिर होकर यानी हुजूर के इल्म शरीफ का मुनकिर हो गया, काफिर होकर शैतान की वुसअत इल्म पर ईमान ना लाया? मुसलमानों, खुद इस बदगो से इतना ही कह दो, इस बदबख्त से, इस गुस्ताख से, बदगो से इतना ही कह दो कि ओ इल्म में शैतान के हमसर, इतना ही कह दो कि ओ इल्म में शैतान के हमसर। यानी सिर्फ उसको ही कह दो जिसने ऐसी बात कही है कि शैतान का इल्म, ज़्यादती इल्म तो जो है वो नस्से क़तई से साबित है, यानी कुरान और हदीस से साबित है। तो इसके जवाब में खुद ऐसा कहने वाले को ही तुम कह दो कि ओ इल्म में शैतान के बराबर।
किसी को कह दो शैतान के बराबर इल्म में, तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इस बदगो से इतना ही कह दो कि ओ इल्म में शैतान के हमसर, शैतान के बराबर, देखो देखो तो वो बुरा मानता है या नहीं। अगर उसे कहो ओ इल्म में शैतान के बराबर, देखो तो वो बुरा मानता है या नहीं, हालांकि उसे तो इल्म में शैतान से कम भी नहीं कहा बल्कि शैतान के बराबर ही बताया। यहाँ पे तो हमने शैतान से कम भी नहीं कहा कि ओ इल्म में शैतान से कमतर, बल्कि क्या कहा कि ओ इल्म में शैतान के बराबर, और फिर देखो कि वो बुरा मानता है या नहीं। यहाँ पर हमने कम भी नहीं कहा बल्कि बराबर बताया। फिर कम कहना क्या तौहीन ना होगी? उसने तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को कमतर बता दिया, साबित कर दिया, तो कम कहना क्या तौहीन नहीं है? तौहीन ना होगी। और अगर वो अपनी बात पालने को इस पर नागवारी जाहिर ना करे, यानी अपनी बात जो है वो उसको दुरुस्त करार देने के लिए या अपनी बात का भरम रखने के लिए, अपनी बात को सही साबित करने के लिए अगर उस पर नागवारी जाहिर ना करे, यानी ऐसा कहने पर अगर वो नागवारी का इजहार ना करे, अगरचे दिल में कतअन नागवार मानेगा, यानी वो गुस्ताख इन अल्फाज से पुकारा जाना दिल में यकीनन वो बुरा मानेगा, अगरचे जाहिर ना करे, कुछ जवाब ना दे, हंस दे, मुस्कुरा दे, लेकिन यकीनन इस जुमले की वजह से वो दिल में बुरा मानेगा। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगरचे दिल में कतअन नागवार मानेगा तो उसे छोड़िए और किसी मुअज़्ज़म से कह दीजिए। हर वो शख्स जिसकी इज़्ज़त की जाती हो उसी से कह दीजिए। और पूरा ही इम्तिहान मकसूद हो तो क्या कचहरी में जाकर आप किसी हाकिम को इन्हीं लफ्ज़ों से ताबीर कर सकते हैं? आप कोर्ट में चले जाइए, अदालत में चले जाइए और जज को जो है वो ऐसी ही बात से ताबीर कीजिए, ऐसा ही कह के देखिए, तो क्या इन्हीं लफ्ज़ों से ताबीर कर सकते हैं? क्या किसी जज के जो है वो बारे में यूँ कह सकते हैं कि ओ इल्म में शैतान के बराबर? जाके अदालत में खड़े हो जाओ और इस तरीके से बोलो और फिर देखो कैसा फ़ैसला होता है। आला हज़रत इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि ये गुस्ताखाना जुमला है, हुजूर की शान में गुस्ताखी है, और जो गुस्ताख रसूल है तो जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, हकीकत में उसने अल्लाह को ईज़ा दी। और कुरान पाक की आयतों से साबित है कि उस पर दुनिया और आखिरत की लानत है। ये चंद बातें दरस तमहीद ईमान में आज ज़िक्र की गई। इंशाअल्लाह तबारक व तआला और भी इसी से मुत्तसिल आइंदा दर्स होगा, बयान होगा। आप हज़रात वक्त की पाबंदी के साथ हाज़िर रहें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। हर तरह की बदमज़हबी, कुफ्र, शिरको, इर्तिदाद से हमारी हिफाजत फरमाए। बदमज़हबों से हमें दूर व नफूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत, जिसे पहचान के लिए इस ज़माने में मसलक आला हज़रत कहते हैं, उसी मसलक हक़्क़ा पर मज़बूती से कायम रखे और उसी पर हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।